हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था और हमने ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, मेटल एंड नॉन मेटल क्या बनाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसको हमने देख लिया था। अब हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। जब ये मेटल और नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तब कैसा सॉर्ट करता है, तब कैसा प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए बिना किसी भी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्शन विद वाटर। जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था वो अपना खुद का ऑक्साइड बना रहा था, तो ठीक इसी तरीके से जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, मेटल जो है जब वाटर से रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल का या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या कुछ कुछ केसेस में ऑक्साइड बनाएगा, और साथ ही साथ वो हीट एंड कभी कभी जो है हीट भी रिलीज करता है और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करता ही है। आप लोगों को क्या याद रखना है, जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद वो या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर ऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा और कुछ कुछ केसेस में हीट भी रिलीज होंगे। ठीक है। अब नॉन मेटल के साथ क्या याद रखना है, जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं, लेकिन साइंस तो बिना एक्सेप्शन का है ही नहीं, तो उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे फॉस्फोरस वो आसानी से एयर से रिएक्ट कर लेता है और कुछ ना कुछ बना लेता है। तो इसी को अब हम लोग एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, when metals react with water then it produce hydroxide or oxide and released hydrogen gas। वो क्या बनाता है, पहली बात तो वो हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा। ठीक है। अब देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, कैच फायर एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। सोडियम और पोटेशियम इतने नालायक होते हैं कि वो बोलते हैं एयर में रखोगे तो भी हम चुप नहीं बैठेंगे, वाटर में रखोगे तो भी चुप नहीं बैठेंगे। ये दोनों क्या करते हैं, एयर में रहते हैं तो भी रिएक्ट कर लेते हैं, खुद ब खुद फायर को जो है ना बना लेते, प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग वाटर में रखते हैं तो वहाँ पे भी वो वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, फायर पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग सिक्योर करने के लिए किस में रखते हैं, फिर केरोसिन ऑयल में डुबो करके इसको रखते हैं ताकि ये जो है रिएक्ट न कर पाए, मतलब ये केरोसिन में रखने पर रिएक्ट नहीं करता है। तो चलिए एक बार इसके इक्वेशन को देख लेते हैं। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तब क्या कारनामा करता है। देखिए, जब ना सोडियम Na किसका सिंबल है, सोडियम का, H2O मीन्स हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वाटर, और ये वाटर कैसा होगा, कोल्ड वाटर ही होगा, फिर भी ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, पीछे बताया था मैंने OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही, H2। अब यहाँ पे तीर क्या जो है वो बता रहा है, ये जो एरो है वो हमको बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड हो रहा है। जब भी एरो ऊपर की ओर होगा तब आपको क्या याद रखना है, वो पर्टिकुलर गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है। ये सिंबल आपको अभी से याद रखना, आगे काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है। एंड साथ ही साथ ये क्या बनाता है, हीट बनाता है। यहाँ पे लिखा भी क्या कि ये बहुत ही अमाउंट में हीट भी जनरेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लिया गया है इसलिए 2 है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड मतलब वाटर है, तब ये क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस एंड हीट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में भी बोला क्या, पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है भाई साहब, और बना लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है और लॉट ऑफ अमाउंट में हीट भी जनरेट कर लेता है। ठीक है। यहाँ पे सबका सिंबल मैंने लिखवा दिया था प्रीवियस वीडियो में, फिर भी मैंने नेम लिख दिए हैं। K4 पोटेशियम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम, H2O मतलब वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर ही है। ठीक है। एंड ये बनाता क्या है, तो बनाता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH। आप लोग KOH का नाम तो सुने होंगे, आज यहाँ पे वो देख लीजिए उसको कहते क्या है, कहते क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज किया एंड हीट जनरेट कर लिया। नेक्स्ट है CaCO4 कैल्शियम,
ये क्या करता है, वार्म वाटर से रिएक्ट करता है, तो वाटर ले लिया गया। ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। ठीक, इसी तरीके से मैग्नीशियम जब बॉयल वाटर से मतलब H2O से रिएक्ट करता है, यहाँ पे याद रखना कौन से वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर है, स्टीम है या फिर बॉयल वाटर है। ठीक है, जब ये बॉयल वाटर से मैग्नीशियम जो जब रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। प्रीवियस वीडियो में बताया था MgO को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। और वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको सीखते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आयरन, जो कि स्टीम मतलब जो स्टीम वेपर होता हुआ जो जिसको हम लोग भाप बोलते हैं। ठीक है, उससे जब वो रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिएक्ट करता है, सॉरी रिलीज करता है। और यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे एरो एक ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हाफ हाफ एरो है। तो ये हमको बताते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल कैसा होता है, हाफ एरो इधर और हाफ एरो इधर। तब ये शाइन हमको क्या बताएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब हमने मेटल के बारे में तो जान लिया, अब हमको नॉन मेटल के बारे में भी तो जानना है। चलिए देख लेते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हमने पीछे पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होता है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, फिर भी और स्टीम रिलीज हाइड्रोजन गैस, नहीं वो जब रिएक्ट ही नहीं करता तो हाइड्रोजन गैस की बात ही कहाँ से आती है। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन तो है ही, एक्सेप्शन को ही देखते हैं। देखिए, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एंड इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड इट एयर। जैसे इसको हम एयर के कांटेक्ट में देते हैं तो ये भाई साहब फटाफट क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट करने के बाद खुद ब खुद ही ब्लास्ट कर जाते हैं। ठीक है, फायर पकड़ लेते हैं इस पर। ठीक है, तो इसको भी तो हम लोग बचाते होंगे, तो इसको बचाने के लिए इस भाई साहब को रखते हैं हम लोग वाटर में। हम लोगों ने देखा था कि ये जो नॉन मेटल है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको कहाँ पे रखते हैं हम लोग, स्टोर करके वाटर में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज काम आ गया ना। अब देखिए, अगर इसको एयर में लाते हैं तब होता क्या क्या है, इसको भी एक बार देख लेते हैं जब पॉइंट आया ही तो फॉस्फोरस का वन एटम जो होता है वो होता है P। क्या होता है फॉस्फोरस का वन एटम, P। अब चूंकि नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल में ऑटोमोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं उसमें 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर्ड होते हैं। तो जो फॉस्फोरस है उसका मॉलिक्यूल बनने के लिए 4 एटम चाहिए होते हैं फॉस्फोरस के, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 4। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितने एटम ऑफ फॉस्फोरस चाहिए, तो हमको 4 एटम ऑफ फॉस्फोरस चाहिए। कितने एटम ऑफ फॉस्फोरस चाहिए, तो 4 एटम ऑफ फॉस्फोरस चाहिए। ठीक है, तो हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस को, ठीक है, एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब एयर को। ठीक है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो बना लेते हैं फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। क्या बना लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2p2O3। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसको बनाते कैसे। ठीक है, एक बार अच्छे से गौर से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, P4 प्लस 3O2 और ये बना क्या रहा है। तो अब देखिए बनाना कैसे। सबसे पहले तो ये P4 है, O2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P को ले लेते हैं, O को ले लेते हैं। अब O2 है, अब हम अपने दिमाग में लगाते हैं कि ये जो O2 है तो O2 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे फॉस्फोरस के टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 4। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं और यहाँ पे 3 डाल के देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये तो आ रहा है। ठीक है, ये बनता बेसिकली यही है कि जब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं P2O3।
ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 2। अब देखिए फॉस्फोरस कितने थे, 4, तो 2 2 जा 4 फॉस्फोरस हो गए। ऑक्सीजन कितने थे, 6, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन भी हो गए। तो इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, तो देखिए P4 तो लेंगे ही, ऑक्सीजन लेंगे हम लोग 5, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन तो 2 ही होगा लेकिन 5 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, तो बनेगा वही P2, यहाँ पे जो O5 है O5 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है, मतलब O10 है ना, तो पहले हम लोग 5 को ले रहे हैं, यहाँ पे 3 था तो हमने O3 को लिया, यहाँ पे 5 है तो O5 को हमने लिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो 5 2 10 हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन तो 5 ही है। फॉस्फोरस भी यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 2 है। फिर हम लोग दिमाग लगाते तो यहाँ पे 2 रख के देखते हैं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब ये इस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए जब भी 3 होगा, जब भी 3 मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, ठीक है, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 होगा तो ऑक्टा। ऐसा आपने पॉलीगॉन में भी पढ़ा होगा, तो उसी बातों को यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल आया, ऑक्सीजन मतलब एयर आया, दोनों रिएक्ट किए तब क्या बना लिए, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से फॉस्फोरस आया, एयर आया, ठीक है, फॉस्फोरस आया, एयर आया, दोनों ने रिएक्ट किया, बस डिफरेंस क्या, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल आए, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल आए, ठीक है, दोनों ने रिएक्ट किया तब क्या बना लिया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इसको पेंटाऑक्साइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 5 में आया है, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल 5 एटम्स में आए इसलिए इसको बोलते हैं पेंटा। यहाँ पे 3 में आए थे इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, इसलिए ये 3 में है तो इसलिए हमने इसको, क्योंकि ये O को बोलते हैं ऑक्साइड, तो ये हो गया ट्राईऑक्साइड। यहाँ पे 5 में है ऑक्सीजन तो 5 को बोलते हैं पेंटा, तो हमने लिख दिया पेंटा, और O को बोलते हैं ऑक्साइड तो इसलिए लिख दिया ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।